एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान अमेरिका तनाव के बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान पर हमले का प्लान सामने आया है। ईरान पर हमले की टारगेट लिस्ट भी तैयार कर दी गई है। अमेरिका ने अरब देशों से इस लिस्ट को शेयर भी कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरीके से ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन लगातार दिन ब दिन हर सेकंड बढ़ रहा है, इस बीच ये बड़ा अपडेट सामने आया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ चेतन जुड़े हैं। चेतन, ये आर्ग्यूमेंट जो ईरान और अमेरिका अपने में कर रहा है, जीत भले ही किसी एक देश की हो, लेकिन जो कदम यहां पर अमेरिका ने ईरान के कह सकते हैं कि टेंशन बढ़ाने के लिए आगे बढ़ाए हैं, ईरान कैसे इससे निपटेगा, क्योंकि तनाव लगातार बढ़ रहा है। नहीं, देखिए, फिलहाल ये कोई पहली बार नहीं कि दोबारा से 2026 में ये टेंशन जो है शुरू होती हुई नजर आ रही है। जब से ईरान में एक अलग प्रदर्शन वहां पर चल रहे हैं, ईरान में हमने देखा कि किस तरीके से छात्र जो है वो सड़कों पर आ गए। तमाम जो लोग थे वो उग्र प्रदर्शन वहां पर कर रहे थे। हालांकि उनको दबाने के लिए ईरानी सरकार ने काफी कुछ कदम उठाए, लेकिन अमेरिका उनके साथ खड़ा हुआ था, प्रदर्शनकारियों के साथ। और राष्ट्रपति ट्रंप बार बार पोस्ट करके ये कह रहे थे कि अगर किसी भी प्रदर्शनकारी को गलत तरीके से सजा दी गई तो हम हमला करेंगे, हम बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे, ये साफ कह दिया गया था। हालांकि ईरान बहुत ज्यादा तो कुछ कह नहीं सकता था, लेकिन वो यही कह रहा था कि अगर हमले होते हैं तो अमेरिका के सारे बेस जो हैं वो हमारे निशाने पर होंगे। लेकिन फिलहाल अब यही नजर आ रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप दोबारा से वो आदेश दे सकते हैं कि ईरान में घुसकर हमले जो हैं वो उनकी सेना वहां पर करे। रिपोर्ट्स ये कह रही है कि अमेरिका ने ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल और 4 अरब देशों के साथ मिलकर ईरान पर हमले के लिए एक टारगेट लिस्ट जो है वो तैयार यहां पर कर ली है। और इसके बारे में जानकारी जो है कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से लीक हुई हैं, और कहां-कहां ये जो है वो हमले हो सकते हैं, इससे जुड़ी एक लिस्ट जो है वो सामने है। इसको समझते हैं। दरअसल खबर ये है कि जून 2025 में जब इजराइल और अमेरिका ने एक संयुक्त ऑपरेशन चलाकर ईरान पर जो न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए थे, अमेरिका ने 3 जो साइट्स थी, जिसमें फोर्डो था, इस्फहान था और नटांज था, उस पर बम गिराए थे और उन्हें तबाह करने का दावा कर दिया था। उसके बाद से कहीं ना कहीं ये समझ आ गया था कि अब जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का वो तबाह हो गया है। लेकिन उसके बाद से अमेरिका ने ट्रंप ने फिर से बोलना शुरू किया कि हमें ये खबरें मिल रही हैं कि ईरान दोबारा से इस पर काम कर रहा है। इजराइल ने धमकाना शुरू किया, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब तो रिजीम ही हम लोग चेंज करना चाहते हैं। तो इजराइल एक तरफ ये चाहता है कि अब वहां की इस्लामिक शासन जो है उसको पलटा जाए, ताकि ईरान में दोबारा से चीजें जो चल रही हैं वो ना पनप पाएं, वो हमारे हिसाब से चले, अमेरिका की वहां पर सरकार हो, ये कहीं ना कहीं अब कोशिश की जा रही है। अमेरिका ने यूके, फ्रांस, जैसे मैंने बताया, और इजराइल और इसी के साथ 4 अरब देश, जिसमें यूएई है, हो सकता है जॉर्डन है, सऊदी अरब है और एक और कोई देश है, जिसके साथ मिलकर ईरान पर हमले के लिए एक टारगेट लिस्ट को तैयार कर लिया है। इजरायली अखबार है इजराइल हयूम, उसके मुताबिक ट्रंप ने अपनी टीम से एक डिवाइसिव मिलिट्री प्लान बनाने को कहा है। अमेरिका का कहना है कि प्रदर्शनकारियों को सपोर्ट देने के लिए है और रिजीम को कमजोर करने के लिए है। कुछ अरब देश जैसे सऊदी अरब हो गया, कतर, ओमान और मिस्र ने अमेरिका के हमले की निंदा की और यह भी कहा है कि ऐसा हमला नहीं होना चाहिए। यह अपील दोबारा से अरब देशों की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि एक रीजनल युद्ध वहां पर हो सकता है, यह संभावना इसकी यहां पर जताई जा रही है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरीके से हम इस बार नष्ट करने वाले हैं, लेकिन IAEA, जो कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी संस्थान, इस पर जो है परमाणु प्रोग्राम पर नजर रखती है। उसके मुताबिक ये सिर्फ कुछ महीने के लिए यहाँ पर रुका है। और 2000 जनवरी ये रिपोर्ट जो है वो तब सामने आई थी जब अमेरिका ने ईरान पर उन 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए थे। उसके बाद जो ये संस्था थी उसने कहा था कि पूरी तरीके से तबाह नहीं हुआ है। उसके बाद से ट्रंप को ये समझ आया कि जो हमने हमले किए थे उसमें शायद वो कमी रह गई है और अब दोबारा जो है हमले करने की जरूरत यहाँ पर पड़ती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगर हम देखें तो कौन कौन से वो जगह हैं जहां पर अभी हमले हो सकते हैं, क्योंकि ये संभावित टारगेट्स है ना, जहां पर अमेरिका जो है ईरान पर यहाँ इन ठिकानों पर हमला कर सकता है। नहीं, बिल्कुल, जो संभावित टारगेट्स हैं उनमें जो लिस्ट सामने आई उसमें सबसे बड़ी बात है न्यूक्लियर साइट्स। वही न्यूक्लियर साइट्स जहां पर अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स के जरिए जो है वो बमबारी की थी, बम बरसाए थे, और उन पर, जिसमें फोर्डो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर साइट है ईरान की, इसमें माना जाता है कि जमीन के काफी नीचे है वो न्यूक्लियर साइट, और उसको एक बहुत बेहतरीन ढंग से उन्होंने बनाकर तैयार किया है। नटांस है, इस्फहान है, ये पहले 2025 में हमले का शिकार ये तीनों ही हो चुके हैं, लेकिन फिर से बताया जा रहा है इन्हें जो है वो निशाना बनाया जा सकता है। ट्रंप ने ये कहा है कि ये साइट्स जो हैं वो ओब्लिविटेड हैं और IAEA कहता है कि इसकी जल्द ईरान जो है वो रिकवरी जो है वो कर सकता है, बार बार इसे बना सकता है। इसलिए अब इसे खत्म करना ही ट्रंप जो है वो समझ रहे हैं कि अब और ज्यादा घातक तरीके से इन पर हमले जो है वो किए जाएं। इसी के साथ मिलिट्री कमांडर्स और लीडर्स, ईरान के जो टॉप लीडर्स हैं, IRGC यानी कि इस्लामिक
गार्ड्स कॉप्स जो हैं कि कमांडर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस, प्रदर्शन दबाने वाली फोर्सेस को कमजोर करना एक बहुत जरूरी काम यहाँ पर ट्रंप जो है वो करना चाहते हैं। और एक स्ट्रेटेजिक फैसिलिटी जो कि बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रीज हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, मिलिट्री बेस है, ईरान की मिसाइलें जो अमेरिकी सहयोग तक पहुंच सकती हैं, उन्हें कहीं ना कहीं नष्ट करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। इसी के साथ ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह हो गया, इसी के साथ हमास जो हैं, हुतीज जो हैं, उनकी कमर तोड़ने का काम यहाँ पर किया जाना है। क्योंकि कई जो रिपोर्ट्स हैं, कई खबरें भी ये दावा करती हैं और अमेरिका खुद इस बात को मानता है कि इन तमाम प्रॉक्सीज जो हैं वो सब ईरान के हैं और ईरान के फंडिंग पर ये सब काम करते हैं। इसलिए ईरान के जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, इससे जुड़े जो ठिकाने हैं जो कि ईरान के अंदर बने हुए हैं, उनको भी खत्म करने का काम जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। ये टारगेट्स ऐसे चुने गए हैं कि रिजीम यहाँ पर चेंज हो जाए, सरकार में बदलाव हो सके, लेकिन बिना कोई बड़ा युद्ध यहाँ पर बड़े लार्ज स्केल पे लड़ाई नहीं लड़नी। अमेरिका को बहुत लंबे समय तक युद्ध जो है वो ना चलाना पड़े, कुछ ही घंटों में काम तमाम भी हो जाए ईरान का, वहां पर रिजीम भी चेंज हो जाए और अमेरिका की एक समर्थित सरकार वहां पर चले, ताकि आने वाले समय में ईरान जो है पूरी तरीके से अमेरिका और इजराइल के कब्जे में हो जाए। बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से इस पूरे मामले पे लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं, यहाँ पर ईरान में तबाही के मकसद से अमेरिका हर एक प्लान बना रहा है। और अभी खबर ये आ रही है कि अमेरिका ने कुछ ऐसे देशों को भी अपने साथ जोड़ा है, उनके साथ ये लिस्ट साझा की है कि ईरान में किस तरीके से हमला किया जा सकता है, क्योंकि उनका मेन जो फोकस है वो ईरान के अंदर तबाही मचाना ही है। फिलहाल इस पूरे खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में बताइए।